ओम शांति। 31/5/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देही अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने भगवान के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया? क्या ऐसा वो करता है कि उनको लगता है हर जगह भगवान ही है? अपने बच्चों को ऐसा बना देता है ना, आप समान। तो वो भक्त क्या कहते हैं, जिधर देखो तू ही तू है। राम के भक्त होंगे, कहेंगे जिधर देखो राम ही राम। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को उसने अपने समान बना दिया। तो बाबा कह रहे हैं, बाप बहुरूपी है। जहां भी आवश्यकता होती है, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा को आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने और जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कहते हैं। जिसमें भी चाहे वो प्रवेश करके उठा लेता है, तो उनको लगता है ये तो शिव बाबा ही है। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां होती हैं। यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। जब तक कांटे हैं, दुखदाई हैं, तो कहाँ रहना पड़े? जंगल। जैसा आप हैं वैसा ही आपको माहौल मिलेगा ना। और अगर फूल बनने का पुरुषार्थ है तो फिर बगीचे में ट्रांसफर। बगीचा है स्वर्ग और जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। पुराना शरीर माना ये देह अभिमान छोड़ने से पहले क्या होता है कि अभी हम कहाँ जाएंगे? गर्भ महल मतलब बेहद में क्या? गर्भ महल यहाँ पर कैसे जाते हैं? गर्भ महल में गर्भ मतलब कैसा होता है? भट्टी। अंडरग्राउंड तपस्या में आपको खुद साक्षात्कार होगा ना कि अभी मुझे क्या करना है। जितना ज्यादा अपने आयु जब पूरी होने वाली होगी, उतना क्या प्रेरणा होगी? एकांतवास, आईसीयू जिसको बोला है। मैं भगवान को देखूं और भगवान मुझे देखे। तो जब आयु पूरी होगी तो क्या साक्षात्कार होगा कि गर्भ महल में जाकर अभी हम विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बनकर, फिर मुखड़ी से फूल बनेंगे। इसकी भी स्टेजेस हैं, एक ही बार ऐसे नहीं भट्टी में गए और पूरे बन के आ गए। पहले क्या बनेंगे? मुखड़ी मतलब समझते हो? बंद कली, फिर कोई आधी खुली, कोई पूरी खुली, ऐसे होता है। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। कहाँ? सतयुग में सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि यह शरीर अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज, कुल की मर्यादा। फर्क है ना। यहाँ किसकी लाज है? ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं ना बाबा, तो ब्राह्मणों में भी क्या है? लोक लाज। ब्राह्मण कुल के लिए आपस में ही लोक लाज में आते हैं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। बाबा कह रहे हैं वहां पे कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि होती ही नहीं है।
वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। यहाँ तो है असत्य मर्यादा। मर्यादा का मतलब क्या है? बाबा ने अर्थ बताया ना मर्यादा का। मर मर के याद किया, तो वो है मर याद आ, मर्यादा। जिसने श्रीमत पे अपने आप को मार के फिर भगवान को याद किया, तो वो है सच्ची मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है, तो जरूर आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। मर्यादाएं भी कैसी? जिनको मर्यादा की परिभाषा ही नहीं पता, तो फिर वो मर्यादा कैसी हो गई? असत्य, कलयुग की। आपस में कलह क्लेश भी है, लेकिन ब्राह्मण क्या समझते हैं कि हम बहुत मर्यादाओं में चलते हैं। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कल राठी हो गई है। बुद्धि रूपी धरनी कैसी हो गई है? कल राठी जमीन, मतलब जहां पर कुछ भी नमी नहीं है। नमी माना ज्ञान जल से होती है, धरनी में क्या होती है? नमी। अब बुद्धि रूपी धरनी है ना, कैसी होती है जब ज्ञान में आते हैं, नए नए होते हैं? कल राठी। उसमें अपने आप कोई शुद्ध संकल्प नहीं चलते, तो उसको ज्ञान से क्या करना पड़ता है? नरम करना पड़ता है। फिर उसमें संकल्प का बीज बोना पड़ता है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसे खुशी भी जाती होगी। नंबरवार स्टूडेंट है ना, लौकिक में सोचो, सब स्टूडेंट एक जैसे खुश रहते? जितना अच्छी स्थिति होगी, जितने अच्छे मार्क्स लेता होगा, उतना खुश रहेगा। तुम्हारी यह है ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी। ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीचे से फिर ऊंच बनते हैं। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो। अपवित्र वहां जा ना सके, नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं जो बन जाते हैं आगे चल के। अभी ड्रिल की ना हमने वरदानी, वरदानी पार्ट कब चलेगा? जब अपने अंदर वो सब शक्तियां और गुण भरपूर हो जाएंगे, तो जो अधूरे हैं वो आपसे क्या करेंगे? आपके आगे माथा टेकेंगे। माना ऐसे नहीं कि ऐसे सिर झुकाएंगे, उनकी बुद्धि बार बार झुकेगी आपके सामने कि ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वही यथार्थ है। भले ऊपर से देखने में अलग है, लेकिन अंदर की जो बात है, अंदर की जो सच्चाई है, वो आकर्षित करेगी। नहीं तो बाबा को बोलने की क्या जरूरत है कि असत्य मर्यादा और सत्य मर्यादा। दुनिया में कोई मर्यादा की बात ही नहीं होती। लौकिक दुनिया में कोई मर्यादाओं पर चलने की बात होती है? कर्म कांड होता है। तो अगर बाबा ने सत्य और असत्य मर्यादा का कंट्रास्ट किया है, तो वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी इन्हों के जैसे बने। यह कोई को पता नहीं कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मनाभव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र,
बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानुवाच है ना, वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया नर्क। सत्युग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं। पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसी की भी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ तो भी क्या होगा, इसका अंत नहीं हो सकता। और ऊपर क्या बोला, ज्ञान से सदगति कितनी देर में होती है। तो फिर इतना सारा ज्ञान तो हम सेकंड में थोड़ी उठा लेंगे। फिर क्या होगा सेकंड में। बाप को याद करते करते पाप भस्म हो रहे हैं ना, और रोज ज्ञान सुन रहे हैं, रोज रिवाइज कर रहे हैं, तो बुद्धि कहीं ना कहीं, पहले बोला ना बंद, बंद मुखड़ी माना ऐसे बंद, उसका कुछ सर्कुलेशन है ही नहीं, बंद है। मतलब कहते हैं ना तेरी बुद्धि क्या लॉक हुई पड़ी है, फिर थोड़ी खुली, फिर थोड़ा और ब्रॉड हुई बुद्धि, है ना, बेहद में जाती जाना माना उसका ब्रॉड होना। तो पाप भस्म होते होते एक वो सेकंड आता है, लेकिन उसके लिए इतना अथाह ज्ञान हमें सुनना भी पड़े और समझना भी पड़े। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। ड्रामा का एक पार्ट पूरा होगा, मूवी का एक पार्ट देखा होगा, तभी मूवी का अगला पार्ट समझ में आएगा या डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना, पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे। इसका मतलब पिछाड़ी में भी कोई पार्ट प्ले होना है। लेकिन उसके बारे में बाबा, कोई कोई बच्चों को डाउट आता है ना कि बाबा ने तो अंतिम पार्ट के बारे में मुरली में कुछ बोला ही नहीं, कि ऐसे परमात्मा 3 मूर्तियों के द्वारा पढ़ाते हैं या ऐसा ऐसा तो कुछ बोला नहीं। तो बाबा कह रहे हैं पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे, नहीं तो बुद्धि एकाग्र ही नहीं होगी। पहले से ही मंथन चलेगा, अभी तो ये मूर्ति फिर ये आएगी। बाबा को बच्चों को एक व्रता बनाना है। यह भी बाप सुनाते रहते हैं, यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य का अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कोई पॉइंट्स होते हैं, बाबा रोज क्यों रिपीट करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली पॉइंट्स को सुनते हैं, और लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है, वो ज्ञान का पॉइंट अंदर बैठ जाता है, फिर आप उसको भूलते नहीं हो कभी। तो इसको कहते हैं बैठ गया। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती, फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश करके मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर बहुरूपी या सर्वव्यापी की बात उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना।
आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग, तो वो स्व स्थिति में जाने का पुरुषार्थ कहाँ होता है? नई दुनिया में ही होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा या अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें है, पहले है सत्युग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं, यह ज्ञान कोई को है नहीं। जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है, जो भी आत्माएं हैं उनका पार्ट ड्रामा में नोंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट आएगा उसी समय आएंगे। जिस समय जिसका पार्ट आएगा माना इमर्ज हो जाएगा। कोई भी 3 मूर्तियां हैं तो भी एकदम से तो उनको रियलाइजेशन नहीं होता ना। जब उनका वो समय आएगा तो उनके अंदर वो पार्ट इमर्ज हो जाएगा, उनको रियलाइज होगा कि मैं ये हूँ, तभी तो प्रैक्टिकल में आएंगे। फिर वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर अवस्था की वृद्धि होती रहेगी तो संगठन की भी वृद्धि होती रहेगी। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है, बोलो। देखो लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। किसका? त्रिमूर्ति का चित्र तो सभी ब्राह्मणों ने देखा है ना, लेकिन उसका क्या चाहिए? अर्थ। अर्थ मतलब प्रैक्टिकल में क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसे 3 एक्टर्स को दिखाया? स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग और पालना का नाम रूप देश काल अलग। 2 पार्ट हो गए। जो स्थापना करते हैं वो भी ब्रह्मा का ही रूप है, लेकिन उस ब्रह्मा का नाम रूप अलग, और जो पालना करने के लिए आएगा उसका नाम रूप अलग। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। वह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है कि हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते हैं वह इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितनी भी अकल नहीं है। भ्रमरी क्या करती है? कीड़े को आप समान भू भू करने वाला बना देती है। होता है कीड़ा, उड़ नहीं सकता वो, लेकिन उसको उड़ने वाला बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में तो उतना भी अकल नहीं। सर्प पुरानी खल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को।
सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितनी बार राज्य लिया है और फिर गवाया है यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। भक्ति मार्ग में क्या है, बाहर का शो बहुत है, तो इसलिए वहां वृद्धि बहुत होती है, भीड़ बहुत लगती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति में तो कोई लौकिक में भक्ति में देखो इतनी भीड़ ब्राह्मणों की दुनिया में है जितनी लौकिक दुनिया में भीड़ है। क्यों? क्योंकि बाहर का भभका बहुत है। तो वह है दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ, है ना। ज्ञान के आधार से सबको उस दलदल से क्या ले जाता हूँ, पार। और फिर फाइनली उस ज्ञान से भी पार, कौन सी स्टेज, बीज रूप स्टेज में ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो। क्या कहा जाता है, ईश्वर के साथ मदद करने वालों को खुदाई खिदमतगार। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। सभी ब्राह्मणों को श्रीमत मिली है क्या, कैसे कैसे करो, फिर उनमें से भी क्या होगा, छंट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। देखना कोई अनुभव तो नहीं, वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। तुम सभी पर अभी क्या है, बृहस्पति की दशा। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर वहां भी तो पढ़ाई होती है ना, कहाँ जाने की, वैकुंठ में जाने की। तो फिर उस पढ़ाई में सब नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा है, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है, अपवित्रता का अंश, क्या बताया, आलस और अलबेलापन। ये क्या है, अपवित्रता का भी सूक्ष्म रूप है। इसका भी त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है। दिनचर्या का कोई भी आपका, जो भगवान ने आपको दिनचर्या बताई, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर भी पड़ता है। देखो लौकिक दुनिया में जो मूर्तियां पूजी जाती हैं, उनकी दिनचर्या कितनी फिक्स होती है, पुजारी कितना उनका ध्यान रखते हैं। तो उन मूर्तियों ने अपनी दिनचर्या का कितना ध्यान रखा होगा कि जो उसकी सेवा में है फिर वो भी वैसा स्ट्रिक्टली उसका ध्यान रख रहे हैं। जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी या सुस्ती से क्या करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आज मजबूरी से सुस्ती में बैठे थे अमृत वेले, हाँ, इसीलिए बाबा को चिंता हो गई। नहीं, हम अच्छे से बैठे थे आज थोड़ा। तो एक दिन के लिए आपका पुजारी भी थोड़ा ऐसे बैठ जाएगा पूजा करने, माफ कर देना उसको।
तो यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, देखो जिस दिन हमने ना किया उस दिन बाबा का बोलना, तो ये हमारा कितना सुंदर ब्राह्मण हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है, बाप ब्राह्मण बन के हम मूर्तियों को जैसे सजा रहा है, जगा रहा है। कहाँ तो फिर वो मूर्तियां हमें वो ब्राह्मण जगाएगा, पर्दा खोलेगा, उठाएगा, अभी बाप वो कर्तव्य कर रहा है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, भाई जिन लोगों ने भी आज अमृत वेले स्वयं को जागृत नहीं रखा उनके लिए ये पॉइंट है, ऑनलाइन भी तो सुन रहे, मजबूरी से या सुस्ती से बैठते हो तो पुजारी भी मजबूरी या सुस्ती से आपकी पूजा करेंगे। तो आलस या अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। इसलिए जब भी पुजारियों को देखो कि ये ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं, तो उसका कोई दोष नहीं है, वो मूर्ति का दोष है जो संगम पे ऐसे ऐसे पुरुषार्थ में अलबेली थी। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। किया तो नहीं व्यर्थ खर्च, बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। हाँ, नोटिस नहीं किया, बाबा ने बोला है तो सबको अपनी अपनी कोई भी संकल्प है, धन है, तन है, वेस्ट नहीं हो, है ना। अच्छा, ओम शांति। चलो आप लोग एक एक पॉइंट सुना दो।